सबको गुड मॉर्निंग। आज रविवार की सभा है, हम सब इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। आज परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। देखा जाए तो जग में 30 लाख के ऊपर लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं और 2 लाख के अधिक लोग मर चुके हैं। आज इससे सब दिखता है। आज हम जो टॉपिक पे सीखने वाले हैं कि परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर। आज ये परिस्थिति हमारे सामने हमारे युग में आई हुई है। हमने बाइबल की अनेक कहानी सीखी है कि कैसे परमेश्वर ने हर एक युग में लोगों के बीच में प्रकोप लाया है। आज हमें अपने दृष्टि से देख रहे हैं कि लोग कैसे पीड़ित हो रहे हैं, कितने लोग ये बीमारी के शिकार होकर मर रहे हैं और हमारे आजू बाजू में परिस्थिति की, हम लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं। आज परमेश्वर की आत्मा कुछ तो हमें कह रही है। आज हमें भाइयों और बहनों सुनने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आज क्या कह रहा है हमसे। 1-2 शहरों के बारे में मैं कहूँगी कि किस तरह से परमेश्वर ने न्याय किया। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम भी करता है और न्याय भी करता है। उसकी इच्छा नहीं है कि हम उसके विरुद्ध जाएं, हम अच्छे मसीह बन के रहें। आज पहली कहानी जो है वो है नोहा की। नोहा जिस शहर में रहता था वहाँ पे वो एक ही धार्मिक व्यक्ति था। बाइबल के पुस्तक में कहा है, उत्पत्ति 6:8 में, वो ही एक धार्मिक व्यक्ति था। उसमें कोई कपट ना था, वो निर्दोष था और एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। जबकि वो पुस्तक में देखते हैं कि अनेक लोग बहुत पाप से घिरे हुए थे। बाइबल कहता है उत्पत्ति 6 में कि 6:5 से 7 में कि उस समय परमेश्वर ने देखा दुराचार बढ़ गया है और देखा कि बुराई बढ़ती जा रही है। मन के विचार बुरे थे लोगों के और बहुत ही अनीति की चीज़ें करते थे। व्यभिचार बढ़ गया था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, हिंसा बढ़ गई थी, बाइबल कहती है। और उस समय परमेश्वर जब लोग सृष्टि को देखा, जिसको उसने बनाया, और परमेश्वर कहता है उसके हृदय को ठेस पहुंच गया और उसने निश्चय किया कि मनुष्य को इस पृथ्वी की सत्ता से मिटा दूं। और ये परमेश्वर जो इतना प्यार करने वाला है, वो देख नहीं सका कि अब जो उसकी सृष्टि जिसको उसने बनाया इस पाप में बढ़ रही थी और अलग बुरी बातों में चल रही थी। हम देखा जाए तो नोहा का परिवार एक धार्मिक परिवार था। अब वहाँ पे एक भी व्यक्ति इसके अलावा नहीं था जो परमेश्वर की पद चिन्हों पे चलता था। परमेश्वर ने नोहा को कहा था कि तू एक बड़ा सा जहाज बना। और मैं जब बाइबल में नेट पे देख रही थी तो जहाज बनने को करीब 50 से 70 साल तो लग गए होंगे। और मैं सोच रही थी कि तभी वो लोग क्या कर रहे थे जब नोहा जहाज बना रहा था। दूसरा पतरस में 2:5 में लिखा है कि नोहा एक धार्मिकता का प्रचारक था। तो वो सिर्फ जहाज ही नहीं बना रहा था, वो प्रचार भी कर रहा था। पर लोगों के मन इतने कठोर हो गए थे कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना नहीं और परमेश्वर ने जल प्रलय, बाढ़, इस तरह से बाढ़ से नाश कर दिया। सिर्फ नोहा का परिवार जहाज में थे। वो एक लॉकडाउन सिचुएशन में थे। आज हमें 30 से 40 दिन हो गए हैं, पर 30 से 40 दिन हमको ऐसा लग रहा है कि 1 वर्ष हो गया। पर नोहा का परिवार करीब 1 साल तक तारू में था, जहाज में था और परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा था। आज हम देखते हैं कि ये जो परिवार था, सिर्फ वो ही परिवार बचाया गया, पर संसार के सब लोग नाश हो गए और परमेश्वर ने इस तरह से बाढ़ लाकर नाश कर दिया। पर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष दिखाया और कहा कि इस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा की कि इस तरह से मैं कभी अपने जग को नाश नहीं करूंगा। दूसरी कहानी हम देखते हैं, उत्पत्ति में ही है, 18 अध्याय में है, 20 से 29 में है। सदोम और अमोरा कहते हैं कि 2 शहर थे जो पूरे पाप से भरे हुए थे। और कहते हैं उसमें वचन है, 20 वचन में लिखा है 18 के 20 में कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनके पाप भारी हो गए। परमेश्वर के सामने वो चिल्लाहट थी,
और पाप इतना भारी हो गए कि परमेश्वर सहन नहीं कर पाया। और कहते हैं कि वहां के लोग बहुत ही व्यभिचारी थे। वहां पे एक धर्मी परिवार लूत का ही था। लूत की पत्नी, उसकी 2 बेटियां थी। और वहां पे वो सब जो लोग थे बहुत ही व्यभिचार, अनेक पाप से भरे हुए थे, दुष्टाई से भरे हुए थे। हम देखते हैं कि वहां पे अब्राहम परमेश्वर से कहता है कि क्या परमेश्वर तू सचमुच दुष्ट और दुष्ट के साथ धर्मी को भी तो नाश कर देगा? बोलते अगर 50 लोग होंगे तो तू उसको नाश कर देगा? परमेश्वर कहता है मैं नाश नहीं करूंगा। फिर और बोलता है परमेश्वर के सामने, अब्राहम बोलता है कि 5 कम 50 को आप नाश कर देंगे क्या? परमेश्वर बोलता है नहीं नाश करूंगा। फिर 40, फिर 30, फिर 20। परमेश्वर कहता है अगर 10 लोग भी धर्मी होंगे वहां पे तो मैं उसका नाश नहीं करूंगा। हमें मालूम है भाइयों और बहनों की तो सदोम और अमोरा जो शहर था उसको कैसे परमेश्वर ने नाश किया। बोलते हैं गंधक और अग्नि से नाश किया। और जब ये लूत के घर में 2 दूत आए थे, वो दूत कहते हैं कि लूत को कि तू मेरे साथ बाहर चल, तू और तेरा परिवार और दामाद और बेटियों और बेटे हैं तो उनको सबको लेके चल। कहते लूत उनके दामाद को कहता है कि चलो परमेश्वर नाश करने वाला है। पर जो दामाद होने वाले जो दामाद थे उसके, वो सोचते हैं कि ये तो मजाक कर रहा है, और वही शहर में रह गया और उनका नाश हो गया। सिर्फ हमें मालूम है कि लूत, उसकी 2 बेटियां और उसकी पत्नी भी नमक का खंबा बन गई। और उस समय के कहते हैं कि वचन है लूक 17:28 में लिखा है कि वहां पे वो लोग सिर्फ खाते थे, पीते थे और शादी करते थे। उनका जीवन यही था, परमेश्वर उनके जीवन में नहीं था। आज वो पाप में भरे हुए थे। और कहते कि परमेश्वर उस शहर को परमेश्वर ने नाश कर दिया। उत्पत्ति 19 में लिखा है 28 में कि वहां धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा था। तो पूरी भट्टी हो गई थी। परमेश्वर ने इस तरह से वो न्याय किया कि परमेश्वर ने उस शहर का नाश कर दिया। नोहा के जमाने में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरे संसार को बाढ़ से नाश कर दिया और अमोरा और सदोम को अग्नि और गंधक से नाश कर दिया। सिर्फ यही नीतिमान जो धार्मिक व्यक्ति थे वो बचाए गए। और हम देखते हैं कि किस तरह से योना को चुना, और योना ने जाके निनवे के लोगों को बताया कि 40 दिन और हैं और परमेश्वर इस शहर का नाश करने वाला है। और कहते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा माना उसने और परमेश्वर का कार्य किया। योना 3:5 में लिखा है कि निनवे, जब परमेश्वर वहां जो निनवे शहर था, वहां के जो नागरिक थे उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और उन्होंने पश्चाताप किया और उस समय उपवास की घोषणा की। और वहां पे उपवास सिर्फ लोगों ने नहीं पर राजा ने भी किया। जब राजा को समझ आया कि ऐसा प्रचार किया गया है कि यहाँ पे नाश होने वाला है, तो राजा ने अपने राज्य के वस्त्र निकाल दिए और उसने टाट के वस्त्र पहन लिए और वो राख पे बैठ गया और उसने घोषणा की कि सब जानवर, सब लोग ये टाट के वस्त्र पहनेंगे, राख पे बैठेंगे और उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर देगा। तो कहता है कि शायद, और उसने कहते हैं कि वो राजा ने तत्काल उसकी बात सुनी और पश्चाताप किया, क्योंकि परमेश्वर की दुहाई करो, तो परमेश्वर को चिल्लाकर दुहाई करो ताकि हमारे पाप की क्षमा हो। परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देगा। और देखा जाए तो वचन में लिखा है कि वहां पे जो लोग थे जो अपने जो पापमय जीवन में थे और पाप से फिर के वो परमेश्वर की तरफ आ गए और उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने उपवास किया और अपने जो जो पाप थे पाप की कबूली की। और परमेश्वर जो बहुत दयालु परमेश्वर है, कृपालु है, उसने परमेश्वर ने कहा है इसमें 3 अध्याय और 10वां वचन कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। सच्ची में परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो नहीं चाहता किसी का नाश हो। इसलिए तो उसने अपने एकलौता एक पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा ताकि हम पाप से मन फिराएं और परमेश्वर के पास जाएं। आज कुछ बातें हम सीखेंगे जो प अक्षर से शुरुआत होती है।
देखा जाए तो हर युग में हमने देखा है कि किस तरह से पाप पाप बढ़ गया और परमेश्वर ने न्याय किया। तो हमें परमेश्वर कुछ बातें सिखा रहा है। आज हमें कह रहा है कि आपको प्रचार करना है। तो पहला पाप बढ़ गया, पाप। दूसरी चीज हम देखते हैं कि प्रचार। आज देखा जाए तो हम ये आजू बाजू में जो चीजें हो रही है, ये सब दिख रहा है कि विश्व को ये कोविड-19 ने पकड़ा है, ये बीमारी से तकलीफ में है सब लोग। तो हम देखते हैं कि आज परमेश्वर कह रहा है, आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि आज हमको योना बनना है। इस युग में हमको योना बनना है, उसका प्रचार करना है। आज परमेश्वर ने मत्ती के 28 में लिखा है कि जा जग में जा और शिष्य बना। आज हमें ये बुलाहट परमेश्वर ने दी है। आज सबको हमें जाना है, लोगों को बताना है कि उनको अपने पाप से फिरना है। आज यीशु ही हमारे से प्यार करता है, वो ही हमें पापों से मुक्त करता है और वो ही हमें बचाएगा। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है एक प्रचारक। हम देखते हैं कि जिस तरह से योना ने प्रचार किया और लोगों ने अपना मन फिराया, वो परमेश्वर के पास आए। आज हमें विश्वास है कि आज हमारे आजू बाजू में लोग हैं, आज हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, आज हमारे खुद के मित्र हैं, आज हमारे आजू बाजू में हमारे पड़ोसी हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे काम के यहाँ जो हमारे साथ काम करते हैं। आज हमें उन्हें प्रचार करना है, उनको परमेश्वर का शुभ संदेश बताना है। आज हमें परमेश्वर ने चुना है। आज हम परमेश्वर की बातों से भागे ना, पर परमेश्वर की आज्ञा को माने। आज तीसरी बात हम देखते हैं कि जब हम प्रचार करते हैं, लोगों का मन पश्चाताप से भरेगा और जब पश्चाताप से भरेंगे तो परमेश्वर उनके पापों की क्षमा करेगा, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो देखता है कि हम पश्चाताप करते हैं कि नहीं। आज वो देख रहा है कि मन हम फिरा रहे हैं कि नहीं, हम उसकी बातों में चल रहे हैं कि नहीं। आज जग की चीज़ें बहुत सारी हमें उसकी तरफ खींच रही हैं। तो हम देखते हैं कि मनुष्य सिर्फ सांसारिक हो गया है, धार्मिकता उसमें बहुत कम होती जा रही है। आज हमें परमेश्वर का भय, लोगों को कोरोना का भय है, पर आज परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो बातें हमने देखी, पश्चाताप करना है मनुष्य को। और चौथी बात हम देखते हैं कि प्रार्थना। ये दूसरे इतिहास में 7:14 लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरे जो कहलाते हैं, जो लोग परमेश्वर के हम हैं, वो परमेश्वर के नाम के कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। आज परमेश्वर कह रहा है कि हमको दीन होने की जरूरत है। आज सच्ची में प्रार्थना करने की जरूरत है हमें। और मेरे दर्शन के खोजी हैं। आज हम परमेश्वर के खोजी हैं कि नहीं? और प्रार्थना करें तो अपनी बुरी चाल से फिरे। आज परमेश्वर कह रहा है कि अपनी बुरी चाल से फिरो और मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप का क्षमा करूंगा और उनके देश को जो चंगाई दूंगा, उनके देश को मैं चंगाई दूंगा। तो आज हमारे जो देश है, हमारे जो संसार है, वो पूरी बीमार हो गई है। बीमारी आत्मिक भी है, शारीरिक भी है। आज परमेश्वर कह रहा है हमें भाई और बहनों कि आज हमें परमेश्वर से मांगना है कि हम अगर परमेश्वर में सही नहीं है तो हमको पश्चाताप करना है। आज प्रार्थना करना है, आज नम्र होना है, दीन होना है, लीन होना है परमेश्वर के सामने और परमेश्वर की खोजी बनना है। आज परमेश्वर की आत्मा कुछ तो कह रही है हमें। परमेश्वर ने हमें चुना है उसके काम के लिए। आज संसार डूब जाएगा पापों में और नाश हो जाएगा और नरक में चले जाएगा। आज परमेश्वर ने हमें चुना है कि परमेश्वर उन लोगों को बचाए। आज वो परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि पांचवी बात, परिस्थिति। वो परमेश्वर है जो परिस्थिति बदलता है। परिस्थिति बदलने वाला एक ही है, हमारा जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर। कहता है कि वो हमें पापों की क्षमा करेगा और पापों की क्षमा करेगा। और हमने जैसे वचन में देखा है कि वो जो देश जो हमें दिया है उसको चंगाई से भर देगा। आज योना की पुस्तक में हम देखेंगे 4:2 में कि मैं जानता हूँ, जोना कहता है, योना जो परमेश्वर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू अनुग्रह और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, करुणा निधान है और दुख
देने से प्रसन्न नहीं होता। आज हमारा परमेश्वर इतना प्यार से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। आज वो विलंब से क्रोध या कोप करने वाला परमेश्वर है। आज वो नहीं चाहता कि उसकी जो सृष्टि जो उसने बनाई है उसका नाश हो, पर उसकी इच्छा है कि सब बचाए जाए। आज हमें परमेश्वर बता रहा है कुछ चीज़ें जिसे हमने सीखी है कि आज हमें प्रचार करना है, लोगों को पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, और प्रार्थना जब करेंगे तो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर आज हमारी परिस्थिति बदलेगा। तो भाइयों और बहनों, आज ये वचन मेरे दिल में था कि परमेश्वर कह रहा था कि कुछ तो मेरी बातें सुनो, कि आज ये कोप आया हुआ है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग अपने मन को फिराएं और परमेश्वर में आए और वो चंगाई पाए। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि तू ऐसा परमेश्वर है कि तू क्रोध नहीं रखता, तू दयालु है, तू प्रेम करने वाला है, करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर ये कोरोना कोविड-19 जो बीमारी है परमेश्वर, वो इस जग से तू निकाल दे परमेश्वर। आज तू हमें क्षमा कर परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम पाप में डूबे हुए थे परमेश्वर, तूने हमें उसमें से निकाला। आज मांगते हैं कि परमेश्वर आज तू हमें तेरे प्रचारक बना परमेश्वर। आज हम डरे नहीं परमेश्वर, पर लोगों को परमेश्वर तेरे प्रेम के बारे में तेरा संदेश बताएं परमेश्वर। आज तू परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल कर परमेश्वर। आज हमें परिवार को तू सुरक्षित रख परमेश्वर, और परमेश्वर आज तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पे हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सब भाई और बहनों को कहती हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ रहे, और आपका इस्तेमाल परमेश्वर करे। थैंक यू सो मच।